अब देखो इधर बेटा, क्वेश्चन 1 जो एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 जो कल हमने किया, हमने इस कंसेप्ट पे किया था कि क्वाड्रेटिक एंड वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक एंड वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक मीन्स हैविंग पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है 2, इसका क्या है 1, वेरिएबल एक ही है, इसमें भी x है, इसमें भी, अगर ये दो है मगर एक ही किस्म के दो, एक ही किस्म के, तो हम इसको कहेंगे ये एक ही वेरिएबल, y मत है इसमें, इसमें सिर्फ क्या है x। सो वी कॉल इट एज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। और हमने इसको कल साथ में ये भी किया था, ये क्वाड्रेटिक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको पूरा अगर लिखेंगे ये क्वाड्रेटिक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में बोलता था कि आप बोलो वन वेरिएबल कौन है, बस इतना बोलता था, ठीक है, तो वही हम कहेंगे। सो इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, इट इज वन वेरिएबल। तो अगर हम इसका पूरा लिखेंगे इट इज वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक, पूरा इसका है, तो वो वही मैंने कल किया, ठीक है। तो अगर हम सिंपली इसको आगे लिखेंगे, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल भी है, हाँ ये पॉलिनोमियल भी है, मगर क्या है वन वेरिएबल। तो वेरिएबल इसका क्या है, कल भी हमने लिखा x, वेरिएबल इज x, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा क्या है, ये भी है ना, वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पॉलिनोमियल ऑफ विच टाइप, बाइनोमियल, दिस कॉल्ड एज पॉलिनोमियल ऑफ ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ, इसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ बाइनोमियल। सो इट इज पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या है, एक ही है, y है, x मत है, z मत है, p मत है, तो वी कैन से दैट वन वेरिएबल, दैट इज y एज y, ठीक है बेटा। इसीलिए हम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में लिखते हैं आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन, क्लियर हो गया बेटा। ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है मगर कौन सा है, ट्राइनोमियल। ये पॉलिनोमियल है मगर क्या है, बाइनोमियल। अब कहता है ये वन वेरिएबल है, हाँ ये वन वेरिएबल है, इसमें x ही है, y कहीं नहीं है, इसमें y है, x कहीं नहीं है, तो इट इज वन वेरिएबल इन x एंड दिस इज वन वेरिएबल इन y। नाउ द पार्ट फिफ्थ इज हियर x10 y3 t50। पहले कंडीशन में ये फेल होता है कि ये वन वेरिएबल नहीं है, इसमें तीन वेरिएबल है, क्या है, x y t, x y, सो इट इज नॉट वन वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, क्या है, थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल। आगे समझ। इसके बाद जो ये वाला है, ये हमने कल भी बताया था, इट इज t रूट t का मतलब क्या होता है, 1/2, t 1/2 प्लस रूट 2, ऐसे ही लिखेगी। तो अभी तक हमने बताया लीनियर होता है जिसका पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है 1, क्वाड्रेटिक का क्या होता है 2, क्यूबिक का क्या होगा 3। हमने ये कहीं पढ़ा कि जिसका रैशनल नंबर पावर होगा, नहीं इस कैटेगरी में नहीं हम पढ़ते, इस यानी सिलेबस 9th की सिलेबस में हम नहीं पढ़ते, लिहाजा हम कहेंगे कि ये क्या है, यानी वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल तो है मगर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या है 1/2, ठीक है। तो वी राइट नॉट अ पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही था, वेरिएबल ठीक है, मगर पॉलिनोमियल में नहीं आता है, पॉलिनोमियल में, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमने सिर्फ पढ़ा है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूब, इस स्टडी में नहीं है, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है, ये मैंने कल भी बताया, मगर इस सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम कहेंगे ये वाला। अब देखो यहां पर क्या होता है,
हम कहेंगे कि जिसकी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल, वो भी नहीं है पार्लियामेंट। क्या वो भी पार्लियामेंट? वन वेरिएबल ये थे। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे, कल भी हमने थोड़ा इसको सॉल्व किया, y इज y इंटू वाई मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 1। तो हमने कहा कि डिनोमिनेटर कुछ नहीं होना चाहिए किसका? पॉलिनोमियल। और अगर होगा भी, वी कैन से डेट वो तो कोई इंटीजर होगा, ये वेरिएबल नहीं होगा। लिहाजा हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल में नहीं आता है। पहले ही हम कहेंगे इज नॉट पॉलिनोमियल, इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे क्या है? वेरिएबल। इसमें इसका डिनोमिनेटर वेरिएबल है, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट पॉलिनोमियल। हाँ, वन वेरिएबल ही था, वन वेरिएबल था, उस कंडीशन में आता था, मेरे पॉलिनोमियल में नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन 1 जो हमने कल भी किया था। आज भी इसको थोड़ा सा हमने उसी कंसेप्ट से किया जो बुक कहता था। ठीक है, तो कल हमने किया था क्वाड्रेटिक एज वेल एज वन वेरिएबल, उस कंसेप्ट से। अब जो क्वेश्चन 4 है, अब जो क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये बोलता है कि डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स है, नीचे इसने पॉलिनोमियल दिए हैं। ठीक है, यहां पर भी एक और कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर इनमें से भी कोई, यानी जिसको हम डिवाइड में, यानी डिनोमिनेटर में रखते थे कोई नंबर वेरिएबल वाला वेरिएबल, तो तब ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इनमें है किसी में, इसमें है कहीं डिनोमिनेटर में कोई नंबर, so we can say that polynomial of 9th class should be whole number form, whether it is coefficient or it is variable. It is variable भी whole number होना चाहिए, that we call as integers, integers whole as well as integers, integer minus plus होता है, क्योंकि whole में सिर्फ क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं, तो इंटीजर होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? इंटीजर। और डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए, दैट मींस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ आ गया तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल में नहीं आता। ठीक है, इस क्लास में, इस सेटिंग। तो यहाँ हम देखेंगे ये क्या है, कोई बताएगा? ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या है? ये क्वेश्चन खुद कहता था कि ये पॉलिनोमियल्स है। क्वेश्चन क्या कहता है? ये पॉलिनोमियल्स है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि डिग्री क्या है, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कंसीडर करना है। हाईएस्ट डिग्री क्या? HIGHEST, हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है? इसमें 3 है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? 1, सो हाईएस्ट इज 3, हाईएस्ट इज डिग्री इज 3, इस पार्ट में 3 है। इसमें क्या है? हाँ, इधर यहाँ एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ पहले कांस्टेंट आ गए, बाद में आ गया वेरिएबल। आई थिंक कंफ्यूजन का सुन, इस पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले कांस्टेंट है बाद में वेरिएबल है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, -y² + 4, ये भी वही हो गया ना। यहाँ पर y² क्या था? माइनस, ये यहाँ गया माइनस, यहाँ 4 क्या था? प्लस, यहाँ भी आ गया प्लस। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये शायद हम ये कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल है। सिर्फ पॉलिनोमियल के कंसेप्ट में आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर कुछ नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री देन? हाईएस्ट डिग्री ऑफ y इज 2, हाईएस्ट डिग्री ऑफ y इज, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इस वाले में यहाँ क्या था? t रूट, दैट मीन्स t1/2, t ये खाली t है, इसका जो जिसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं होता वो क्या होता है? 1, आइडेंटिटी 1, सो डिग्री इज 1, डिग्री इज। नाउ हियर इज द कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो हम कहेंगे कांस्टेंट क्या है? इसके साथ वेरिएबल है नहीं, तो अगर हम किसी बच्चे को बोलेंगे 8th क्लास से लाएंगे, 7th क्लास से बच्चे को लाएंगे, वो बोलेगा ये 3 है, वो सीधे बोलेगा ये क्या है? नहीं, हमारी नजर में ये है पॉलिनोमियल। कैसे होता है? इसके साथ होता है x या y, मगर पावर उसका होता है 0, पावर होता है उसका। दैट मीन्स वी राइट हियर 3 × x⁻0 किसके बराबर होता है? 1, दैट इज इक्वल टू
3, that is equal to, so it is a polynomial, it is a आप डिग्री 0, आप डिग्री, क्योंकि इसके वेरिएबल की डिग्री में क्या होता है 0, डिग्री 0, डिग्री, ठीक है बेटा। जो कांस्टेंट होता है उसके साथ एक्चुअली होता है वेरिएबल, मगर किस डिग्री में, 0 डिग्री में। तो 0 डिग्री में ही हम फिर बोलते हैं कि एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। आई विल प्रूव इट tomorrow, I will prove it. Shabash. Anything raised to power 0 is equal to 1. Or if the time will disappear here, I will prove it here. First of all, we will go for question number 5. Then I will prove. Question number 5 is classify the following polynomials. Classify the following as linear, quadratic and cubic. Linear, quadratic and cubic. अगर हम यहाँ इसको फिर से और देखेंगे अकॉर्डिंग द टर्म्स, ये कौन क्या है, नहीं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या है, यानी इट इज ट्राई, इट इज बाइनोमियल। व्हाट इज दिस बाइनोमियल एंड व्हाट इज दिस मोनोमियल, 3 इज मोनोमियल, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहाँ हम देखेंगे, अब इसको डिग्री के मुताबिक हमें क्या करना है, क्लासिफाई किसके मुताबिक, जिसका डिग्री 2 होगा, जिसका डिग्री वो क्या है क्वाड्रेटिक, शाबाश बेटा। जिसका डिग्री 3 है वो क्या है, जिसका डिग्री 2 होगा, वेरी गुड। जिसका डिग्री 1 है, वेरी गुड, लीनियर, शाबाश। इसका भी जिसका कुछ नहीं होता है वो होता है 1, दैट इज लीनियर अगेन, शाबाश। व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक, आर स्क्वायर इज, एंड व्हाट इज 7x क्यूब, वेरी गुड, क्यूबिक। सो यू हैव गॉट clear concept that the linear, quadratic, cubic does not depend upon the number of terms. It only depends upon the highest power of the variable, highest power of the variable. क्योंकि अगर हम देखेंगे कि क्यूबिक में कितने टर्म्स असल में होते हैं, जनरल फॉर्म में इसके 4 टर्म्स होते हैं। कितने होते हैं, जैसे हम लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, और इसके साथ लास्ट वाला टर्म होता है d। That means इसके 4 टर्म्स जनरल फॉर्म में होते हैं। जनरल में इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, तो जब हम इसका कोई एग्जांपल देंगे तब इसमें 3 ही आएंगे, नहीं इस तो उसमें भी 4 आते हैं, मगर हम यहाँ कहेंगे कि इसका एक ही टर्म है। कोई वजह ये कहेगा कि ये फिर क्यूबिक नहीं है, नो, quadratic, cubics and linear only depend upon the powers, not the terms, not the, are you getting? So